Hello students, welcome back. Welcome to my YouTube channel Ideal Classes Study Center. I am नवीन सर। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में ट्राइगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस बताया गया था, उसका सॉल्यूशन बताया था मैंने। और जैसा कि आप जानते हैं, आज की रूटीन के हिसाब से क्लास 10th वालों का खास करके मैथ और बायोलॉजी होता है। तो मैथ का कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व करा मैंने, लेकिन आपका दूसरा सिलेबस बायोलॉजी बच गया था। तो बायोलॉजी जहाँ तक क्लास में पढ़ाई गई थी, क्लास में जो है श्वसन चैप्टर पढ़ाई होकर के ख़त्म हो गया था। तीसरा चैप्टर आपका शुरू होने वाला था। आपका तीसरे चैप्टर का नाम है परिवहन। परिवहन दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट आपने लिखा देखा होगा, किसी बस पर, ट्रक पर ट्रांसपोर्ट लिखा रहता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन। आप इस शब्द को ही जितना अच्छा सोच सके पहले शुरू में इस शब्द को ही समझें, क्योंकि शब्द की जितनी ही क्लैरिफाई होगी आप सब्जेक्ट को उतना ही ज़्यादा समझेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि जब किसी के थ्रू हम एक वस्तु को कहीं से एक जगह से दूसरी जगह तक ढो सकते हैं, तो ये ढोने की प्रक्रिया ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। ये हमारे शरीर के भीतर भी होता है। हम ये जानते हैं कि हमें फूड्स, मील्स, भोजन की ज़रूरत है। हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत है। भोजन हम मुख में खाते हैं, लेकिन ये भोजन मुख तक तो नहीं रहता। इसे आमाशय में जाना है, ग्रसनी में जाना है, छोटी आंत में जाना है, बड़ी आंत में जाना है, वहाँ भोजन का पाचन होना है। अच्छा, हम यहीं तक जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वहाँ के बाद भी जब पोषक तत्व को अलग कर लिया जाता है, उन पोषक तत्व को अलग अलग सेल्स में, कोशिकाओं में भेजा जाता है। तो भोजन को जो ले जाते हैं, अलग अलग कोशिकाओं तक पोषक तत्वों को जो पहुंचाते हैं, ये सारे अवयव परिवहन तंत्र कहलाते हैं। देखा स्टूडेंट्स, कितना इजी डिफिनीशन है इसका, कि वैसे अंग जो पोषक तत्वों को उनके भागों तक या उनके कोशिकाओं तक पहुंचा दें, तथा डिस्गस्ट पदार्थों को, कचरे पदार्थों को, खराब पदार्थों को या नॉक्सी पदार्थों को गतवन्य भागों द्वारा या अन्य भाग के द्वारा उत्सर्जन कर दे, उत्सर्जन के लिए उसे वहाँ तक पहुँचा दे, इसी प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। वैसे मैं आपको परिवहन का ओरिजिनल डेफिनेशन दिखाने वाला हूँ, जो आपको नोटबुक पर नोट करके याद कर लेनी है। रेड अक्षर में लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ। उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गतवन्य स्थान तक पहुँचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। ट्रांसपोर्ट वर्ड का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह ढोना। ये परिवहन सभी जीवों में होता है, जंतु में भी, पौधे में भी। चले मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि पौधे में परिवहन कैसे होता है। जंतु में हमें अलग से नहीं पढ़ना, क्योंकि मनुष्य में परिवहन पढ़ेंगे तो मनुष्य के अंतर्गत ही जंतु भी गिनती आ जाती है। तो परिवहन के हिसाब से जीवों को दो भागों में बांटा गया, पौधे को अलग, पादप को अलग और जंतु जगत को अलग। पहले हम पढ़ लेते हैं कि पादप जगत में परिवहन कैसे होता है। तो पौधों में परिवहन जो है पौधे में भी अलग अलग तरह के जीव हैं। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। पहले हम जान लेते हैं कि एक कोशिकीय जीव में कैसे होता है। एक कोशिकीय पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना और सरल बहुकोशिकीय कुछ शैवाल, इन पदार्थों में परिवहन विसरण द्वारा होता है। विसरण के द्वारा मतलब ये सरल तत्वों से बना होता है, इसमें इजीली परिवहन हो जाता है। इनमें परिवहन के लिए कोई खास अंग भी नहीं होता। जबकि
जटिल बहुकोशिकीय में परिवहन की एक खास प्रक्रिया होती है जो किसी खास उत्तक के द्वारा होता है। ये संवहन बंडल का उत्तक होता है। तो संवहन बंडल के दो उत्तक हैं स्टूडेंट्स, जाइलम, फ्लोएम। ध्यान रखेंगे आप इसे लिख भी सकते हैं कि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन दो उत्तक के द्वारा संपन्न होता है, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। जानते हैं दोनों का काम? पहले जान लेते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम उत्तक यह जो है वो जल संवाहक उत्तक भी कहलाता है। जाइलम का दूसरा नाम है जल संवाहक उत्तक, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण में सहायक होती है। यह देखने में बेलनाकार नलिका होती है, एक के ऊपर एक ये अनुप्रस्थ की तरह जुड़ी रहती है और जड़ से जल को खींच करके विभिन्न भाग और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ये जाइलम का काम है। फ्लोएम क्या है? यह संवहन बंडल का दूसरा जटिल उत्तक है। चाहे तो आप नोटबुक पर लिख भी सकते हैं इसे। यह संवहन बंडल का दूसरा जटिल उत्तक है तथा इसमें पाए जाने वाली नलिकाएं चालनी नलिकाएं का मुख्य कार्य पौधे के हरे भागों से में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों तक वितरित करना होता है। मतलब इजीली है। फ्लोएम का काम है पके भोजन का सभी भागों तक पहुंचाना। जैसे घर में होता है ना, महिलाएं किचन रूम में भोजन पकाया तो उसे जितने भी घर के मेंबर है सबको अलग अलग पहुंचाए। वो कोई फ्लोर पे रहता है, कोई नीचे में रहता है, कोई कमरे में है, सभी भागों को पहुंचाए। ऐसा नहीं कि खाना एक को मिला दूसरे को नहीं मिला। ऐसे ही पत्तों में भी होता है, पौधों में भी होता है। तो पौधों का किचन रूम कौन है? उसकी पत्ती, हरी पत्ती में भोजन तैयार होता है और उसे फ्लोएम के द्वारा हर जगह पे, जड़ में, तना में, फूल में, फल में, सभी जगह वितरित किए जाते हैं। तो स्टूडेंट समझ गए? जाइलम का काम है जल और खनिज लवणों को ऊपरी भाग में पत्तों तक लाना और फ्लोएम का काम है पके हुए भोजन या तैयार भोजन को विभिन्न भागों तक, पौधे के विभिन्न भागों तक वितरित करना। अगर हो सकता है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते इस प्रकार से कि जाइलम और फ्लोएम में विभेद या अंतर लिखें। आप देख रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं। जाइलम, इसकी कोशिकाएं मृत होती है। इसका मतलब ये कि जाइलम मृत कोशिकाओं का बना होता है, फ्लोएम जीवित कोशिकाओं का बना होता है। जाइलम जल और घुनित खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण या वितरण करता है। जाइलम, इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है केवल, क्योंकि पत्ता ऊपर की ओर होता है, जड़ तो नीचे होता है। फ्लोएम, इसमें खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर नीचे अगल बगल हर तरफ होता है, क्योंकि पौधे के सभी भागों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब ये परिवहन होता कैसे है जाइलम फ्लोएम का, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। आप इस पेड़ में जड़ से लगे हुए तीर का कुछ निशान देख रहे हैं। ये बता रहा है कि जाइलम उत्तक में इसी प्रकार से जल और खनिज लवण पत्तों तक पहुंचते हैं। फिर ये देख लें कि कई भागों में तीर लगा हुआ है तो फ्लोएम के द्वारा भोजन का वितरण कई भागों में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, पौधे में परिवहन कैसे होता है समझ लिया आपने। पौधे में परिवहन के फलस्वरूप एक अन्य प्रक्रिया भी होती है जिसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अर्थात ये कि पौधे के वायवीय भागों से जल निकल करके भाप के रूप में जो निकलते रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आप इसे पुश करके लिख भी सकते हैं, नोटबुक तैयार कर लें। अब अगला टॉपिक आता है वाष्पोत्सर्जन की। आप जांच भी कर सकते हैं। किसी पौधे के पत्ते में पॉलीथीन बांधे, 2 दिन के बाद जा करके ऑब्जर्वेशन करें, उसे अवलोकन करें, तो आप पाएंगे कि पन्नी में जो आपने पन्नी बांधा था उस पॉलीथीन में पानी की कुछ छोटी छोटी बूंदें हैं। ये बूंद इस बात की प्रमाण है कि पौधा वाष्पोत्सर्जन के रूप में जल का निष्कासन अपने पत्तियों के द्वारा, अपने रंध्र या छिद्रों के द्वारा करते हैं। अगला टॉपिक आता है अब जंतुओं में परिवहन। जंतुओं में परिवहन
तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग ले जाता है। इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव होते हैं: रुधिर, रुधिर या रक्त उसी को कहते हैं, हृदय और रक्त वाहिनियाँ। मतलब हमारे शरीर में परिवहन के लिए 3 दूत या 3 अवयव होते हैं। कौन कौन से? रुधिर या रक्त, दूसरा हृदय और तीसरा रक्त वाहिनियाँ। पहला क्या है? तो पहला है रक्त या रुधिर। रक्त को ही स्टूडेंट्स रुधिर भी कहते हैं, ब्लड्स भी कहते हैं, खून भी कहते हैं। चलिए जानते हैं रुधिर क्या है। रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होते रहता है। कुछ स्टूडेंट्स का या कुछ लोगों का मानना होता है कि ब्लड्स जो है हार्ट्स में जमा रहता है, हृदय में। स्टूडेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पेट में एक थैली बना होता है जिसमें जाकर के यह रक्त जमा रहता है, हृदय में नहीं। हृदय में केवल परिवहन होता है, ये प्रवाहित होते रहता है। और हृदय जो है फेफड़े से, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के ब्लड को प्यूरिफाइड करते हैं। उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से विक्रिया करके और डिस्गस्ट पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड को बना के अलग भेजता है और रक्त को साफ और स्वच्छ करते हैं। तो जानते हैं कि रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय द्रव है। इसका pH मान 7.4 होता है। इसे आप अच्छी तरह याद रखें क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछे, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में बहते रहता है। शरीर को ये जो रक्त जो है, हाँ, अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले कि रक्त बनता कहाँ है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? तो हड्डियों के बीच में जो वो जालीनुमा रचना बना होता है हड्डियों में, वो अस्थि मज्जा कहलाता है। अगर किसी का मांस वगैरह खाते हुए देखे हैं, उसमें देखेंगे गौर से हड्डियों में जहाँ से हड्डी कटता है या हड्डी का जुड़ाव रहता है, वहाँ वो जालीनुमा रचना होता है, वो अस्थि मज्जा कहलाता है। तो ये रक्त अस्थि मज्जा से बनते हैं। ये पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, पूरे शरीर को कनेक्ट करता है रक्त ही। किसी चीज़ को ले जाना, कहीं तक पहुंचाना, किसी सेल्स तक पहुंचाना, कहीं बनना अलग चीज़ है लेकिन उसको पहुंचाना ब्लड के द्वारा होता है। इसीलिए ब्लड को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। संयोजी मतलब कनेक्ट करना, जोड़ना, इसलिए रक्त को तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं। रक्त की संरचना जानते हैं। तो रक्त जो है, ऐसा मानना होता है कि रक्त पिघला हुआ पदार्थ है। नहीं, रक्त में भी ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस कण होते हैं। आप कहोगे नहीं वो तो पानी की तरह होता है, द्रव नहीं। रक्त में 2 पार्ट्स हैं, ठोस पदार्थ भी है और लिक्विड द्रव भी है। जैसे कि चाय के बारे में आपका अनुमान होता है कि चाय लिक्विड है, लेकिन चाय बनने से पहले उसमें चीनी डाला गया, चीनी ठोस था, चाय पत्ती ठोस था। इसी प्रकार से ब्लड जो है वह लिक्विड जरूर है लेकिन उसमें ठोस पार्टिकल्स भी मिले हुए हैं। तो ब्लड के 2 पार्ट्स हैं, लिक्विड पार्ट्स, सॉलिड पार्ट्स, मतलब तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग को, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। आप चाहे तो इसे नोट करके लिख भी सकते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसे प्लाविका भी कहते हैं। प्लाज्मा क्या है? अब यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। देखने में कैसा होता है प्लाज्मा? पीले रंग का। और आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% भाग होता है। प्लाज्मा में करीब 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.9% अकार्बनिक पदार्थ और 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इन चीज़ों से मिलकर प्लाज्मा का निर्माण होता है। अब आइए ठोस भाग में। तो ठोस भाग जो है, ये शरीर के ठोस भाग में 3 भाग आता है: WBC, RBC, प्लेटलेट्स। मतलब ब्लड के अवयव के जो दूसरा पार्ट्स है वो ठोस भाग। तरल भाग में तो आ गया प्लाज्मा। ठोस भाग होता है 3 चीज़ों से मिलकर बना है: WBC, RBC, प्लेटलेट्स। WBC क्या है या RBC क्या है या प्लेटलेट्स क्या है, इस तीनों चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे। ये वीडियो लंबा हो चुका है, अगले वीडियो में रक्त को हम अच्छे से क्लैरिफाई करके आपको बताएंगे। उसके बाद हृदय की कार्य प्रणालिका बताई जाएगी, हृदय का कार्य, संरचना,
हृदय की धड़कन, ये सारे टॉपिक्स अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बिल्कुल सरल भाषा में बताया गया है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।